मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपने अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जिस भी सिचुएशन में आप होंगे वहाँ पे आप हैप्पी होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइंड ट्रांसफॉर्म। माइंड किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और माइंड का मतलब क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। सो माइंड वो कलेक्टिव डाटा होता है जो कि हम इकट्ठा करते हैं अपने अंदर। हम उसको अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो सेंसरी ऑर्गन के थ्रू हो। वो डाटा हमारे अंदर एक मेमोरी की तरह स्टोर होता है, उसको हम माइंड कर कह देते हैं। और जब भी वो रिएक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं, बाहर भी उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सोचते हैं। वो हमें ऑर्डर्स दे रहा होता है। बट जब आप समझ जाते हो कि माइंड जो है वो सिर्फ एक कलेक्टिव डाटा है, तो आप फिर उस माइंड के ब्लॉक से बाहर निकल जाते हैं और देन आपके कंट्रोल में वो माइंड रहता है और आप उसको ऑर्डर कर सकते हो किस तरीके से बिहेव करना है, क्या क्या सीखना है, किस जगह आगे जाना है। वो सारा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए। बट अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते कि वो सिर्फ एक ब्लॉग है कलेक्टिव डाटा का, तो वो माइंड जिस तरीके से कोई भी सिचुएशन आएगी वो वैसा ही रिएक्शन देगा जिस तरीके का आपके अंदर वो डाटा इनपुट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बट वो उससे अलग कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, ना ही वो एक्ट कर पाएगा, क्योंकि वही आपकी कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है। सो माइंड ट्रांसफॉर्म क्यों ज़रूरी है? कई सिचुएशन ऐसी आ जाती है हमारी लाइफ में जो कि डिफ़िकल्ट होती है और माइंड उस समय उस तरीके से रिएक्ट करता है जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। बट वो उस जगह फंस जाता है और उसको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसको पॉजिटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, हैप्पीनेस की ज़रूरत पड़ती है उस जगह से आगे बढ़ने के लिए। वरना वो ब्लॉक जो है वो एक ही जगह रुक जाता है और फिर वो आपको तकलीफ़ दे सकता है। इसीलिए माइंड ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। वो तकलीफ़ इस तरीके से बढ़ती है कि वो फिज़िकल फॉर्म में भी आ जाती है, रिलेशनशिप्स में भी आ जाती है और आगे भी बढ़ती जाती है। बट अगर आप उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना सीख गए तो आप उस सिचुएशन को कितनी भी डिफ़िकल्ट हो बट आप उसमें पॉजिटिवली एक्ट करके उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट निकाल सकते हो। सो माइंड ट्रांसफॉर्मेशन के अफर्मेशंस कुछ होते हैं, कई सारे अफर्मेशंस ऐसे पॉजिटिव होते हैं जिनको हम सुने तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और उस वजह से हमारे माइंड में जो कलेक्टिव डाटा है उससे कुछ हटकर करने का आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है। सो सारा का सारा खेल जो है वो एनर्जी का ही होता है। जब नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन आपके चारों तरफ होती है तो आप नेगेटिविटी से अट्रैक्ट करते हो, मतलब आपका सर्कल वही बन जाता है। उसके बाहर आप वही आपकी बाउंड्री बन जाती है, उसके बाहर आप निकल नहीं सकते। बट अगर आपको पॉजिटिव रहना आता है, आपको खुश रहना आता है, तो नेगेटिविटी कितनी बड़ी है बट उस सिचुएशन में रहकर ही आप एक रिज़ल्ट दे सकते हो और आगे तक बढ़ सकते हो। सो आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कई सारी सिचुएशंस आती हैं एथलीट के भी फॉर्म में। रोनाल्डो की लाइफ में भी ऐसा था, जो कि फुटबॉलर है, वर्ल्ड फेमस है। उसके लाइफ में भी सिचुएशंस अच्छी नहीं थी, वो भी बहुत जगह स्ट्रगल कर रहा था उस समय। और नेगेटिविटी अगर आप देखना चाहो तो उसकी लाइफ में चारों तरफ से सिचुएशन के थ्रू उस पर आ रही थी। बट उसने अपने आप को हमेशा एक चैम्पियन की तरह ही देखा, हमेशा एक फुटबॉलर ऐसा देखा जो कि बेस्ट हो अपने गेम में, जो भी वो कर रहा है उस चीज़ में। तो इस वजह से वो अफर्मेशंस जो उसके माइंड में चल रहे होंगे, ना कि सिचुएशन क्या चल रही है, उसके हेल्प से वो उस सिचुएशन को भी चेंज कर पाएगा। मतलब बाहर की चीज़ें भी बदल सकती हैं अगर आपके अंदर जो चल रहा है वो पॉजिटिव है, क्योंकि बाहर से जो भी चीज़ें आ रही हैं वो कलेक्टिव डाटा के अकॉर्डिंग ही आप भी रिएक्ट करोगे। बट आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी है तो वो चीज़ हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है और आप लोग को लक्ष्य तक पहुँचाता है। सो सबसे पहले ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनना, आराम से बैठना और ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना जो कि अच्छी है। जैसे कि आप ग्रेटफुल एटीट्यूड भी रख सकते हो लाइफ की हर चीज़ के साथ। आप बैठे हो आराम से, आप सांसें ले रहे हो, आप देख सकते हो, आप फील कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जो है वो रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय जितनी भी बातें मैंने सोची वो बहुत ही कॉमन है, जो कि हर एक इंसान करता है। बट सिचुएशन से उसका माइंड हटेगा तभी वो उन चीज़ों पे ध्यान दे सकता है।
तो उस चीज़ को हटाने के लिए जब नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसमें एक और चीज़ है कि आपको बैठ के रिलैक्स नहीं हो जाना है, सब कुछ छोड़ के हर चीज़ को सोचने नहीं लग जाना है, आपको वर्क करते रहना है। आप वर्क करोगे, एक्ट करोगे उसके ऊपर, तभी जाके वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सिर्फ उसको समझ लेना और अप्लाई नहीं करना तो वो कहीं भी नहीं जाएगा, वो वहीं पे रुका रहेगा। अगर आप उस चीज़ को समझ जाते हो तो उसको अप्लाई करना धीरे धीरे शुरू कर दो लाइफ में, जिससे कि ट्रांसफॉर्मेशन आए। सो आई होप कि आप लोग को बहुत कुछ समझ आया होगा इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाएंगे। और कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो और लाइफ में हमेशा सक्सेस की तरफ बढ़ते रहो। थैंक यू।